कहानी सुनने से पहले हैंड फ्री लाजमी लगा लेना, नहीं तो अपने कहना है अपने बताया नहीं था कि कहानी अकेले में। सन्नी है, मेरा नाम अहमद है, मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई जाहिद की शादी को कुछ दिन हुए थे कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और भाभी सारा रह गई थीं। मेरी भाभी सारा जवान और खूबसूरत थी। इन्हें देखकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी कैफियत होती थी। सारा भाभी अक्सर कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात यह थी कि भाई जाहिद शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे और एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और अम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के पेश नज़र शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी सारा का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत इयाशी करता था और चाहता था कि सारा भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से न करें। एक रात सारा भाभी ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सारा भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबराकर मुंह फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर सारा भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थी, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे की थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज़ सुनकर सारा भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी निगाहें एक ही जगह टक गईं। सारा भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूं। फिर एक तरफ मना करके बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। सारा भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। सारा भाभी कैसी औरत है, दीवर को मसाज करने को कह रही हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मिसाज करूं। एक औरत का मर्द से मिसाज करवाना, वो भी अपने दीवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं उस वक्त भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए सारा भाभी के सामने जबान खोलने की जरात नहीं थी। सारा भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई सारा भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर रखी थीं और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, सारा भाभी की आह निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। सारा भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नज़र उनके चेहरे पर नहीं डाली। सारा भाभी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर सारा भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज़ निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। सारा भाभी की आवाज़ वाकई कमाल की थी। सारी रात में यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन सारा भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, उसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर सारा भाभी कहने लगे, मेरी थिकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थिकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं सारा भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, सारा भाभी कपड़े धो रही थीं। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर सारा भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। आमी रात को जल्द सो जाती थी। सारा भाभी ने देखा कि उम्मी सो गई हैं, तो उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी। मैं सारा भाभी के कमरे में चला गया। सारा भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार सारा भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। सारा भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक सारा भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरी मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना। लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था। अगली किस्त के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।